Yes, very good evening to everyone. Let us begin the webinar quickly and complete it quickly. Any queries? Today trending leg RAR, stop news to buy sell related queries. हाँ ऋषभ. Yeah, good evening, sir. Sir, I wanted to ask about, can you open, sir, Naukri.com? सर यहाँ पे भी रिसेंट में ग्लोबल सीरीज रिएक्टिव हुई थी. तो सर आप देखेंगे तो 29th को वो रिट्रेस होकर फिर उसने परफेक्ट पीसीएस तक आकर फिर उसने वो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया था हायर साइड. सर तो सीरीज रिएक्टिव हुआ उसके पहले जब गुडो सीरीज जस्टिफाई हुई थी क्या वो कभी फॉलो बाय उसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. तो 2762 नहीं सर, फॉलो अप is never traded. Let everyone understand. गुडो सीरीज जस्टिफाइड 2761 ट्रेड नहीं किया, देन फिर 2772 is never traded और वहां से फॉलो बाइंग नहीं आई तो गुडो सीरीज जस्टिफाइड का जो लो WDP PCS उसमें लोएस्ट था 2583. ऑल दिस वाज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड. गुडो सीरीज जस्टिफाई हुआ ही नहीं, फिर मास्टर हाई लोअर साइड ट्रेड तो इनएक्टिव हुआ और फिर ये रिएक्टिव हुई. तो दिस आफ्टर रिएक्टिव occurrence also we have to bother this 2773 जो हाईएस्ट है वो ट्रेड करेगा तो ही रिएक्टिव होगा. इस रिएक्टिव का जो पीसीसीबी है 2642 ये ट्रेड करने से फॉलो बाइंग आएगी आई ऐसा नहीं कह सकते. ओके, because reactive is the child, good above series justified is the तो पेरेंट भी फॉलो बाइंग नहीं है ये पेरेंट में, तो चाइल्ड की जो फॉलो बाइंग है अभी इट इज नो मीनिंग. तो सर जिसकी जस्टिफाइड में फॉलो अप बाइंग नहीं आई है तो उसका रिएक्टिव का ट्रेड्स वी शुड मिस, वी शुड नॉट टेक दोस ट्रेड्स. we should wait, allow 2773 to trade on higher side. That be really late ना. तो फिर वो जो अर्ली जो है उसके लिए काफी कुछ है कि भाई 2200 से कैसे बाइंग किया जाए. ऑल दैट इज डिफरेंट थिंग. व्हाट वी आर लर्निंग इज सिंपल 5% ट्रेड जस्टिफाई हुआ, फॉलो बाइंग हुआ तो 5%, रिएक्टिव हुआ, डिटेल्स हुआ और फॉलो बाइंग आई तो 5%. उस सिंपल ट्रेड में लेट आओ या जल्दी आओ उससे क्या मतलब, अपने को तो 5% से मतलब है. हाँ तो सर तो यही 5% वाले ट्रेड ये रिएक्टिव अपन 5% नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि उसमें जस्टिफाइड में फॉलो 2772 ट्रेड किया तो 5% मिलेगा ऐसा सोच के बाई करना है. अच्छा, कि लॉजिक में जाओ, दिस 5% से भी ज्यादा
जरूरी है कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, पैसिव ट्रेडिंग करते हैं, 5% से ज्यादा भी चाहिए। जो हमने लास्ट संडे वेबिनार लिया था उसमें राइट लॉन्ग जर्नी, पूरी जर्नी चाहिए। तो ये instead of going into the discussion, understand the main theme। पेरेंट ही फॉलो बाइंग से नहीं चल रहा हो और चाइल्ड अगर फॉलो बाइंग से चलता भी है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? नथिंग। राइट, पेरेंट उसको रोक देगा। पेरेंट में फॉलो अप बाइंग आएगी तो सर वो 5 नहीं ज्यादा दे सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। अगर चाइल्ड में पेरेंट फॉलो मतलब रिएक्टिव में बाइंग आ गए उसके बाद में जितने भी पीसीसी भी ट्रेड करता है या जितने भी रिएक्टिव ट्रेड करता है वो बढ़ता ही रहेगा। राइट नहीं तो फिर एंड इस तरह से सर बार्गेन में ही। हाँ बोलो। एंड सर जैसे कल वो शुभम का डाउट था विप्रो का, सर आपने उसको बोला कि किलो ट्रेडेड है तो उसमें की हाई ट्रेडेड या किलो ट्रेडेड है देखना पड़ेगा। पर सर 5% जैसे 5% जो लेते हैं उनके लिए किलो ट्रेडेड और की हाई ट्रेडेड के देखने की जरूरत नहीं है ना सर, क्योंकि सर अगर वो किलो ट्रेडेड की हाई ट्रेडेड ही क्राइटेरिया बनाना है तो फिर वो डिक्लाइनिंग का ओल्ड वर्जन में मतलब ही नहीं ना सर। नोट्स में ये डिक्लाइनिंग में बात जो है क्या? देख, डिक्लाइनिंग में जो गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड आती है वो सारी वो नॉन ट्रेंडिंग वाली ही आएंगी ना सर, या रिएक्टिव आती है जो भी। आरआर, ये आरआर कैसे फॉर्म होता है उसकी बात लिखी है। गुड अबो सीरीज रिएक्टिव है, गुड अबो सीरीज जस्टिफाई है। इसमें नोट्स में दिया हुआ है प्रीफर इफ द की हाई of immediate previous justified week below series is traded on higher side। ये प्रेफरेंस में या रहेगा। समझ लो कि मेरे पास 5 स्क्रिप आ गई हाथ में और मैं पांचों में बाइंग नहीं करना, तो कौन सी की है ट्रेड करके चल रही है वो मुझे बाइंग हाँ करनी होगी। और एल्स नीड टू चेक द ट्रेडेबल डिस्टेंस टिल की है। तो आप राइट को की है तो रिस्पेक्ट करोगे तो उससे दो बात होगी कि हो सकता है बाइंग करते हो लेकिन 5% मिलने के पहले ही है ना सामने की है आता हो तो 5% कैसे देगा वो? नो डाउट या और सेकंड, मुझे तो 5% से मतलब है, स्क्रिप्ट से भाव से कुछ मतलब ही नहीं है। मुझे तो राइट अमाउंट मेरा जो इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे 5% मिलना चाहिए। तो किस में मिलेगा? की है ट्रेडेड में इमीडिएट मिलेगा, क्विक मिलेगा, सर स्मूथ मिलेगा। हमने लास्ट नो संडे, डाउट लेट मी कंप्लीट, या सर लास्ट संडे हमने देखा कि जीटेली या जितनी भी शेयर्स किलो ट्रेड करके चल रहे हैं उसमें गुड अबो सीरीज जस्टिफाई भी होता था, रिएक्टिव भी होता था, शायद 5% देता भी था, बट कितना टूट टूट के इट वॉज नॉट ए क्विक रिवॉर्ड। बहुत बार रिट्रेस होता था, बहुत बार करेक्शन से लाता था। इट वॉज नॉट ए इजी स्मूथ जर्नी। बट जहां जहां की है ट्रेड करके चलता है वहां पे क्विक रिवॉर्ड है। तो सर इसके लिए ही सर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली एडवांसिंग वाला गुडवा सीरीज जस्टिफाइड ही रहता है सर, लेकिन इसीलिए अभी तो इसलिए रिपोर्ट भी है ना ऐसे ही बनाया कि भाई गुड अबो सीरीज की है ट्रेड किया हुआ हो वही एडवांसिंग में सब फिल्टर हो जाएगा। तो या दैट इज, तो वो तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता ही है। जैसे अभी सेंचुरी में किया ट्रेडेड था तो उसमें 5% मिल गया। तो लेकिन अभी सर नॉन ट्रेंडिंग गुडवा सीरीज जस्टिफाइड जैसे लाइट ग्रीन वो डिक्लाइनिंग में काफी स्क्रिप्ट्स आ रही है सर, काफी मतलब 15 से 20 स्क्रिप्ट है सर जो गुडवा सीरीज जस्टिफाइड चली है, लेकिन उनका किलो ट्रेडेड है। हाँ तो वो अभी बात सर देख लो। अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइनिंग साइड थोड़ी ज्यादा है। बस मैं एंड जस्ट क्योंकि सर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली है ट्रेड एडवांसिंग फर्स्ट, लेकिन वहां पे इतनी नहीं आ रही है, इसलिए सर वो फिर डिक्लाइनिंग में 15-20 स्क्रिप्ट है सर। तो पूरा सीरीज जस्टिफाइड है लेकिन कीरो ट्रेडेड चल रही है। तो मेरे को बस यही क्लियर करना है सर, अगर कीरो ट्रेडेड है देन आल्सो वी कैन ट्रेड राइट।
वी कैन ट्रेड, लेकिन मुझे जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जितने अमाउंट की ट्रेडिंग करनी है, वो की है ट्रेडेड वाली स्क्रिप्ट मिल जाती हो, तो मुझे डिक्लाइनिंग में जाके वुडवर्ड सीरीज जस्टिफाई ढूंढने की जरूरत क्या है? वो दो रीजन से वो बनाया है। एक कि जब मार्केट पूरा टूटा हुआ रहता है और डिक्लाइनिंग में कुछ एडवांसिंग में है ही नहीं, तो डिक्लाइनिंग में से हमको जो जो ट्रेड मिलेंगे वो हम लेंगे और 5% वो देगा। राइट बस राइट ट्रेंडिंग आरएआर और नॉन ट्रेंडिंग आरएआर मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है। तो रिपोर्ट बनाया है इसके लिए कि जो बहुत पोजिशनल ट्रेडर है, पैसिव ट्रेडर है, उनको ट्रेंडिंग आरएआर, नॉन ट्रेंडिंग आरएआर में कैसे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, कैसे इनिशिएट करनी चाहिए, उसके लिए वो रिपोर्ट बनाया है। और तीसरी बात, 15-20 स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं, लेकिन हम वास्तव में पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एफओ ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो कैश स्टॉक्स में जाकर एडवांसिंग में कितनी सारी स्क्रिप्ट्स है, आप उसको स्टडी करो, तो कैश स्टॉक्स इज ऑफरिंग मोर देन 5%, मिनिमम 10% देता ही है। सिर्फ वॉल्यूम देखना पड़ता है, वॉल्यूम होना चाहिए अच्छा खासा, डेफिनेटली सर। राइट? कर सब कुछ कर सकते हैं, लास्ट 8 महीने से हम कर ही रहे हैं, कभी हमने एडवांसिंग डिक्लाइनिंग देखा ही नहीं, और चल ही रहा है, एग्जैक्टली। अच्छा चल रहा है। मैंने मैसेज में भी लिखा है, इट वर्क्स। मेरा मैसेज जो मैंने संडे को ड्राफ्ट किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही यही है, इट वर्क्स। या बट बट थोड़ा इट लाइक क्यों डिक्लाइनिंग थोड़ा हम टाइम। एडवांस डिक्लाइनिंग में ठीक है ना? चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, बोलो नेक्स्ट। सर एक मुथूट फाइनेंस को लीजिए सर, मेरे को बस मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा वैलिडेट करना था। क्या होता है यार? हाँ, मुथूट फाइनेंस। सर अभी अभी इसमें पूर्वा सीरीज जस्टिफाई हुआ था, लेकिन एसएनआर सेल हुआ था, और फिर सर फिर एक और एक्सएनआर सेल हुआ 936, एंड फिर एसएनआर सेल होते गया। तो फिर 9th को इसने जो 936 वाला एसएनआर सेल था, वो उसने हायर साइड ट्रेड कर दिया। एंड सर इधर मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि अगर और ये एक भी स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल एक्शन में नहीं आए थे, सर ये 936 उसने जैसे ही ट्रेड किया, आई बॉट इट, एंड ये assumption लगाया कि 951 it will trade and even it will also trade 974। तो सर उसने उस दिन 951 तो ट्रेड किया ही, एंड फिर वो फिर से स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल हो गया। लेकिन मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ लेके, क्योंकि बीडीपी सामने ही खड़ा था। सर फिर आज उसने जस्टिफाइड का 974 हायर साइड ट्रेड कर दिया। तो सर क्या ये ट्रेड सही था मेरा? मतलब आई इनिशिएटेड बाइंग अर्लियर समझ के कि 974 ट्रेड, क्योंकि एक भी स्टॉप एंड सेल इन एक्शन। विच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? आरएआर, ट्रेंडिंग लेग? अरे यार वुडवर्क सीरीज जस्टिफाइड सर ये। तो यहाँ से हम देखते हैं 23 अप्रैल वुडवर्ड सीरीज जस्टिफाइड एंड स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू, राइट? तो ये तो बहुत ये पहले का है, मैं अभी रिसेंट का बात कर रहा था। हाँ, लेकिन घर कहाँ से चालू हुई, जर्नी कहाँ से चल हाँ रही देखना कर, पड़ेगा ना। या राइट, या यहाँ 923 35 जो है,
फॉलो बाइंग यहाँ पे आई नहीं थी और 923.35 अभी तक हायर से ट्रेड किया ही नहीं, और उसके बाद हायर रेजिस्टेंस भी नहीं मिला एंड 923.35 is traded on higher side on 3rd June, I believe. Yeah. And stop and use to sell occurred, right? तो हम Yes. यहाँ पे कहेंगे जस्टिफाई तो हो गया अभी, फॉलो बाइंग तो आ गई, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल है। दिस विल रिट्रेस, थोड़ा वो सीरीज जस्टिफाई हुआ, ये भी अच्छा है। फॉलो बाइंग भी आ गई, वो भी हो गया, बट फॉलो बाइंग आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो विल वेट फॉर द करेक्शन सेल 913 और 910 यहाँ तक, और 913 910 ट्रेड किया तो वी कैन प्रोजेक्ट 881 आल्सो, बट यहाँ पे एवरी डे हमको 881 के स्टॉप लॉस से या 910 के स्टॉप लॉस से बाइंग ही करनी है। इट इज कमिंग अप टू 910 902 909 ये मिल रहा है बराबर ना, एंड बाकी सब अभी हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पे हमको ये सोचना है, थॉट प्रोसेस शुड बी लाइक दिस 4 जून को, कि जब तक ये ECDS लोअर से ट्रेड नहीं करता है, WDP लोअर से ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 975 ट्रेड करेगा, और क्योंकि फॉलो बाइंग आ चुकी है। एंड एक और थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए, दिस इज गुड वो सीरीज जस्टिफाइड ऑन 23rd अप्रैल, और उसके बाद उसने कभी भी उसका जो लो या PCDS और WDP ये लोअर साइड कभी ट्रेड किया ही नहीं। 763 763 आया, तो इतने टाइम से ये जो हो रहा था वो अक्यूमुलेशन है। ये 974.90 से जब स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, ऑल दिस डेज फिर से थोड़ा बहुत 2-3 दिन अक्यूमुलेशन चला, एंड हियर अगेन 1019 से ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो 1019 भी ट्रेड कर लेगा ऐसा सोच के होल्ड करना, बट 1019 के ऊपर न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। दिस इज यहाँ पे जब 974 आया 9th जून को, 974 यहाँ पर था, 974 का लेवल भी 966 ही है, यहाँ पे एक बार स्कोर ऑफ कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 9th को, तो बोला कि BDP और ये BDP एकदम राइट सामने ही खड़ा था जब स्टॉप एंड यूज टू सेल DS है ना, PCDS तक मिला वहां से, और राइट BDP सामने ही खड़ा है, तो 929 के ऊपर ही है, तो बाइंग एस्टैब्लिश हो चुकी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग दिख रहा है, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ एंड अबव BDP हुआ, एंड BDP इज नेवर ट्रेडेड फोर साइड, तो 1019 ट्रेड कर लेगा ऐसा मान के चलना चाहिए। क्योंकि आज उसने ये जस्टिफाइड का स्टॉप एंड यूज टू सेल ट्रेड किया है, लाइक ये 5% देगा और साथ में 1019 भी ट्रेड कर ही देगा, और आज की हाई भी सर ट्रेड हो गई बराबर है, ठीक है ना। सो मैंने इसमें अर्ली बाइंग इनिशिएट की जब 936 ट्रेड हुआ, तो बोला कि 951 पे ट्रेड कर देगा, 974 पे ट्रेड कर देगा। ये तो बहुत टाइम हो रहा है, इट विल गो अ लॉन्ग वे। यस सर, सो इतना टाइम से हो रहा है, तो मैंने वेट सर काफी किया था इसका, अपन अभी 5 का तो 10 मांग सकते हैं। नो सर, थैंक यू। निश्चित बोलो। Yes, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। सर मारुति में एक क्वेरी है।
सर योर जीएस अकर हुआ है, जस्टिफाइड हुआ है, जीएस जस्टिफाइड एस्टैब्लिश भी हुआ है अपर साइड ट्रेड करके, राइट, हम्म, ऑन 1 जून। हम्म, हम्म, सो सर इसमें मैंने 1 जून को ट्रेड अवॉइड किया क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, राइट। बराबर। आप जैसे अपना हम्म, नोट्स में है कि रिट्रेस जब तक नहीं होता है और एस्टैब्लिश नहीं होता है, टिल देन वी शुड अवॉइड बाइंग, ये सोच के कि सेलिंग कभी भी आ सकती है, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल मानते हैं कि रिट्रेसमेंट के बिना हो करेक्शन से जाता है। यूज द वर्ड हाँ, सेलिंग करेक्शन सेल, राइट राइट राइट, कभी भी। सॉरी, करेक्शन सर कभी भी आ सकता है। तो सर नाउ आई जस्ट हम्म, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इफ आई वांट टू इनिशिएट अ बाइंग, हाउ डू आई इनिशिएट के, मतलब इसमें अभी मैं ट्रेंडिंग लेग को ला सकता हूँ बीच में कि जब रिवर्सल बाय होएगा तब आई कैन बाय, और आई डोंट नो हाउ टू बाय अगेन फ्रॉम योर इन मारुति। बात करते हैं इससे। 29th में गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड एंड फॉलो राइट बाइंग भी आ चुकी। जो सिक्वेंशियल बाय बोलते हैं, जस्टिफाइड बाय एंड की है ट्रेडेड, वो 1 जून को राइट है बट बिना रिटर्न किए हुए ही। तो राइट जस्टिफाइड कब हुआ? 29 मई को। तो उस राइट दिन का जो पीसी है 5476, तो लो जो है 5375, और बहुत नीचे जाए तो 5194, जो अपने को नहीं आना है। 5476 5375 तक ठीक है, वहां तक वो करेक्शन सेल आएगा। बट हम ये राइट। सिक्वेंशियल बाइंग जो फर्स्ट टाइम बना, हम्म ये गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड था ना, हम्म। ये ट्रेड किया हुआ नहीं था। ये देखो, अर्लियर अर्लियर इट वाज इन बेयर हाउस, यहाँ पे जस्ट गुड ओवर राइट। सीरीज जस्टिफाई हुआ है, और बिना रिट्रेस हम्म। उसने क्लाइंबिंग बाय एक्चुअल बाइंग इज कम ऑन 1 जून ओनली। तो देयर इज टू राइट स्ट्रेटेजी कि 5476 के पास, जो अगर हम एफओ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑन एवरी डिप विल बाई with stop loss of 5476 5375, ओके and we'll believe that only when 5932 trades on higher side, it will have a smooth rewarding journey of 5%. ओके यहाँ पे it will pendulum between 5476 and 5932. तो ये ओके 5476 आता है, वापस ये रिसेंट हाई 5850 आ रहा है, and फिर stop and राइट use to sell, and this stop and use to sell again says 5572, sorry, राइट 5577, which is राइट nothing but 5476. तो 5476 को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे भी stop and use to sell, which says nothing but correction sell up to राइट 5628, 547। but राइट जो 547, तो 5476 को पकड़ के रखते हैं, एंड यहाँ पे इस तरह से it is it will pendulum, it will keep pendulum between 5476 or maybe here up to 5577 or this 5692, आगे पीछे राइट ये 5932 ट्रेड करेगा ऐसा समझ के, एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर एम एन इन्वेस्टर, तो 50% क्वांटिटी वहां पे हमने बाइंग करके रखी है, वही स्टॉप लॉस 5476 का, बिलीविंग ये 5933 हायर से ट्रेड करेगा, और जिस दिन ये 5933 हायर से ट्रेड करेगा, जो टाइम लगेगा, उसके बाद में बहुत स्मूथ जर्नी रहेगी इसमें। उसके बाद में एवरी, ओके जो ट्रेडर हूं मैं, आई हैव टू वेट अप टू until 5933 trades on higher side for quick reward. मैं ट्रेडर हूं तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडर ना इतना दिन वेट नहीं कर सकता है, 1 जून से 10 जून तक, एंड वी डोंट नो स्टिल कब 5932 ट्रेड करेगा। ट्रेडर को तो लेते राइट ही 5% 2-3 दिन में, राइट तो he will have to wait for the follow up buying, he'll have to wait for 5933। इसीलिए ये जो नोट बनाई है, दिस इज फॉर ट्रेडर्स ओनली, फॉर 5%। देख लिया तो रिट्रेस भी हो गया, ये भी हो गया, ऊपर से जो कुछ भी होना था, सब 4-5 पॉइंट लिखे हुए, इट इज डन। जो मैंने अभी आपको दिया, इट इज फॉर इन्वेस्टर, बट फॉर ट्रेडर इन्वेस्टर्स, दे राइट हैव टू वेट 5933 ट्रेड्स ऑन हायर साइड। ओके इसलिए हमेशा
जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊं आपको कि भाई आप ट्रेडर हो कि पोजिशनल ट्रेडर हो या पैसिव ट्रेडर हो, आई वांट टू हाईलाइट ऑल द थिंग्स। तो आपको भी इस तरह से ट्रेडिंग करते हो तो सोचना चाहिए कि भाई मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। और मुझे मालूम है कि शिक्षा में 90% ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स राइट। बहुत कम। तो ये मारुति उन लोगों के लिए नहीं है, ट्रेडर के लिए फाइनेंशियल ट्रेड करना पड़ेगा। राइट राइट सर। सर मारुति समझ गया। सर पीएफसी में आइए ना प्लीज। पीएफसी यस। सर सॉरी, आईओसी आईओसी नॉट पीएफसी। मुझे भी आईओसी आईओसी नॉट पीएफसी, सॉरी। आईओसी आल्सो आई वाज अबाउट टू रिकमेंड, फिर मुझे लगा कि सब बोलेंगे सर क्या बात है, आइडिया, इंडिया बुल सब आई अल्फाबेट वाले ही क्यों रिकमेंड कर रहे हो। बोलो। यस सर। सर इसमें भी जीएस अकरेंस हुआ है, जस्टिफाइड हुआ है, सीक्वेंशियल बाय आया है, लाइक यू हैड मेंशनड इट अर्लियर। वो चीज occurred justified और sequential बाय आके स्टॉप एंड वेस्ट सेल हो गया। राइट। बाय तो है बट सपोर्ट हाँ इज 85 55 लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक करेक्शन सेल है। और राइट 90.05 ऐसा सोचना है यहाँ पे, जैसे स्टॉप एंड वेस्ट तो 5 हुआ तो 90.05 ट्रेड करके फिर से स्टॉप एंड वेस्ट सेल हुआ तो फिर करेक्शन सेल आया, अगेन इट विल गो टू 85 सर। सर और 90। इसमें सर थर्ड, सॉरी, बोलो। हाँ सर इसमें जैसे 3 जून को ये जीएस जस्टिफाइड एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, बट बाय आ गया की हाई ट्रेडेड करके ऑन 3 जून, राइट। सो मेरा ये मानना था कि ये नया अब इसको बढ़ना है तो 90.05 के ऊपर बढ़ना है, बट ये जीएस जस्टिफाइड तो है ही। तो जैसे ही 4 जून को स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय आया, आई बॉट इट एंड आई स्क्वायर्ड इट ऑफ एट 90.05, थिंकिंग के 90.05 ट्रेड करेगा आगे तो ही मैं बाय करूंगा, राइट। नाउ आई एट सर ये 8 जून को है सर। सो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो मैंने ये थॉट प्रोसेस था वो राइट था कि रॉन्ग था। राइट, एकदम राइट है। क्योंकि जीएस जस्टिफाइड एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया था। 90.05 में हमने जो स्कोर ऑफ किया एंड इफ आई एम नॉट ए 5% ट्रेड
बट जर्नी ट्रेडर हूँ मैं, पूरी जर्नी का ट्रेडर हूँ। राइट वेट फॉर द, वी शुड कंटिन्यू टू प्रिफर टू होल्ड स्टॉप लॉस ऑफ 88.05, क्योंकि ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुआ है, सीक्वेंशियल बाई कर जस्टिफाइड की है, ट्रेडेड, और वो वाला बाई है, एंड it is retracing up to WDP, PCDS, and stop and used to buy occurs. So even otherwise we know on this day itself कि 85-55 के ऊपर है, तब तक ये 90.05 तक आएगा, ऐसी बात नहीं कर रहे हम। 90.05 कर लेगा, ऐसी बात हम कर रहे हैं। हाँ सर, बस मुझे यही समझना था कि वी कैन हैव दैट थॉट प्रोसेस ना, कि ये सोच के कि 90.05 ट्रेड कर लेगा, एक स्टॉप लॉस के साथ अगले दिन भी होल्ड कर सकता था मैं। और ये कब सोचना है, फिर लास्ट संडे के वेबिनार को मैं दोहराना चाहूंगा, मैसेज में भी लिखा है, आई वुड लाइक टू रिपीट। दो बात में हम है ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं 90.05 ट्रेड करेगा। एक, अकॉर्डिंग टू वैलिड बाई, कब हुआ था ये वैलिड बाई? हियर ऑन 14th में। उसके बाद में क्या इसने एक बार भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग एस्टेब्लिश की है, आपको देखना होगा। एंड सेकंडली, अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग एस्टेब्लिश की है, सेकंड पॉइंट कि दिस 90.05 स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल इज अबव बीडीपी, एंड दिस बीडीपी 86.25 लोअर से ट्रेड नहीं किया है ऑन थर्ड जून, तो इटसेल्फ इज 86.10, या तो प्लान खोल के देख सकते हैं। जब अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई हो और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी है, तो बहुत अच्छे से हमको ये मान के चलना चाहिए कि रिवर्सल बाई हो जाएगा। जिससे मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तो भी इंडिया बुल्स में ये हमने लिखा था, आइडिया में भी ये लिखा था, आरबीएल बैंक में भी यही हुआ है, वहां भी लिखा था। ये सब स्क्रिप्ट जो है, ये सब जो मूवमेंट है, शायद हमको, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ये सबको मिला के अगर थोड़ा समझने में भी, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगे, तो भी संडे का वेबिनार बार बार सुन के अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई एस्टैब्लिश हुआ हो, फॉलो बाइंग आ चुकी हो, और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल जितने भी है, एंड वो बीडीपी के ऊपर है, तो बीडीपी, वो स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल का जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेड कर लेगा, और वो ट्रेड करके 5% देता है। तो मुझे मालूम हो कि ये ट्रेड कर लेगा, तो मैं अगर यहाँ पे 85 से अगर बाइंग में बैठ जाता हूँ, तो माई रिवार्ड इज इंक्रीज बाई 10%, नॉट फ्रॉम 5 टू सीधा 10% होता है। राइट है सर, राइट है। सो सर, यू आर ट्राइंग टू से कि जब भी बाइंग का एक सेटअप है और बाइंग का व्यू है और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बीडीपी के ऊपर है, तो एक बार डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से वी कैन बाय। और डब्ल्यूडीपी देखो आता है, हाँ डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से लेना नहीं है, डब्ल्यूडीपी आगे तब लेना है। हाँ, राइट। और यहाँ पे मिल जाता है रिपोर्ट, फ्यूचर स्टॉक्स डेली, ये रिसर्च कितनी स्क्रिप्ट आज स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हुई, ये हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, लिख के रखो। इतनी सारी स्क्रिप्ट जो है ये स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हुई है, 15 स्क्रिप्ट। एक आधे घंटे का काम बैठ के इतना देखना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बाई है कि नहीं है, और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी है कि नहीं। फिर देखिए कि एक प्लान ये खोल के देख लो, ये डाउन ट्रेंड का प्लान है, मतलब अबव बीडीपी होगा ही नहीं। राइट। बजाज फाइनेंस है, ये भी डाउन ट्रेंड का प्लान है, तो अबव बीडीपी नहीं होगा। ये बायोकॉन है, ये भी बीडी अबव बीडीपी नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का प्लान है, ये भी डाउन ट्रेंड का प्लान है, ये सब नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मालूम करना हो कि अप ट्रेंड का प्लान कौन सा है। तो एक है कि RC 38.2 यूजुअली, RC 38.2 अपर बैंड है, तो प्योर अप ट्रेंड का प्लान होगा, बट फिर भी एक बार खोल के उसको देख लेंगे। तो इतने सारे 15 में से भी जो अपर बैंड 38.2 है, 4-5 मिलेगी,
तो बहुत क्विक हो Right. गया। क्या हुआ, क्यों अपर बैंड यहाँ पे अपर बैंड RC दिस शुड वर्क नो, यहाँ पे RC 38.2 लिखा। हाँ तो अच्छा ठीक है, मीटर हो गई ना, पहले काफी आ रही थी, 8 ही आई। Right. और बस इसको देख लो भी, लेकिन इसमें भी ये डाउन ट्रेंड है। अपर बैंड इज 38.2 पर डाउन ट्रेंड है, तो ये लुपिन है। Downtrend कर रहा है। तो लुपिन Right. प्योर का प्लान है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉप एंड टू सेल हुआ है वो बीडीपी हुआ है, बीडीपी लेवल 902 Right. है। तो मिल गई, तो लुपिन मिल गई आज। फिर जाके रिपोर्ट समरी में देखो, अकॉर्डिंग टू पेंडिंग लेग बाई आई होगी। लुपिन का आज का जो डब्ल्यूडीपी है, यहाँ पे एक बार माल मिलेगा 892 में, जब मिले तो Right. सीधा उठे वहाँ पे 892 की स्टॉप लॉस से। तो ये जो रेजिस्टेंस है 946 से ट्रेड करेगा, और वो ट्रेड करता है तो 5% मिलता ही है। हमने 6 महीना 7 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो आप Yes, सोचो sir. कि Yes, sir. 8 से हम बाइंग चालू करें और 947 के ऊपर 5%, तो कितना परसेंटेज हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. नहीं सर, वही सर, ये आईओसी में मेरा 10% मिस हुआ, इसलिए मैं सोच रहा था कि why didn't I hold it? So that's why I thought कि कैसे इसको होल्ड किया जाए, एक बार समझ लेता हूँ। कम ट्रेड करके परसेंटेज ऑफ रिवार्ड है ना, कैसे इंक्रीज कर सके ना, ये देखो। Right. और आप तो शिक्षा में बहुत टाइम से हो, काफी यंग भी हो, Right, sir. तो यू नो एक कम लेवल एनालिसिस और रिसर्च नहीं करना है, बट हुआ है उसी में कुछ ज्यादा थॉट प्रोसेस डाल के ऐसा सोचना है कि सर तो बता ही रहे हैं, बट नाउ यू आर आल्सो नोइंग द सिस्टम वेरी वेल एंड अडॉप्टेड आल्सो वेरी वेल फॉर द लॉन्ग टाइम, सक्सेसफुली हम Yes, sir. ट्रेडिंग करते हैं। तो सर ऐसे ऐसे थॉट्स इनसाइट लेके आते हैं, तो मुझे भी ऐसा कुछ दिखना चाहिए, आपको भी ऐसा कुछ दिखना चाहिए। यू कम टू दैट Right. लेवल। Right, sir. अभी जो हो रहा है ना, पूरा शिक्षा जब से मैंने मेरा ट्रेनिंग कैरियर चालू किया है, मैं सोच रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तुम यू आर ऑल्सो नाउ ऑल ऑफ यू आर कॉम्पिटेंट, कि भी आप भी Mm-hmm. इंटरेस्ट दे सकते हो, आप भी ऐसा कुछ, आपको भी कुछ और दिख सकता है जैसे मुझे दिखा। मुझे तो मालूम ही था, Mm-hmm. बट आई वांटेड टू ट्रेन ऑल ऑफ यू फॉर 5% कि रिवर्सल बाय लो। अब रिवर्सल बाय होने के पहले कैसे पता चले कि रिवर्सल बाय होगा? दो कंडीशन, Right. अकॉर्डिंग टू बाइंग होना चाहिए। मैंने जो नोट्स में लिखा है, डेली और वीकली दोनों में डार्क ग्रीन हो। कितना Mm-hmm. टाइम लगता है देखने में लुपिन? ये 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट वीकली लुपिन। यहाँ पे डार्क ग्रीन चल रहा है, 85-10 भी ट्रेड Right. कर लिया है, मतलब बाइंग है। अच्छा डेली, सॉरी ये आईओसी था। लेट अस गो टू लुपिन। अभी तो ओल्ड वर्जन में डेली वीकली की इसकी डार्क नीचे चल रही होगी, यहाँ पे बाइंग आई और इसका हाई 885 ट्रेड किया, 916 ट्रेड किया, ये सब कुछ ट्रेड करके चल रहा है, मतलब वैलिड बाई है डेली। Mm-hmm. वीकली बाई, वीकली में भी कब से वैलिड बाई चल ही रहा है, और ये पीसीसीपी वगैरह सब ट्रेड किया हुआ है, क्लियर दिख रहा है। तो डेली Yes, sir. वीकली बाई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। Mm-hmm. सेकंड कंडीशन, स्टॉप एंड यूज टू सेल इज अबव बीडीपी, दिख रहा है ना, Right. बीडीपी 17, लो इज 918, तो अबव बीडीपी है। तो यहाँ पे तो Right. खुला पढ़ना चाहिए कि कभी भी ये ना छो। और अभी मार्केट ऐसा है कि गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज बैड न्यूज आ ही रही है, तो पैनिक में सीधा Right. 890 माल मिलता ही है, Mm-hmm. 903 में भी मिलेगा। देन वी हैव टू थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई 903 में भी ले लूं या 892 में भी लूं, हर भाव में थोड़ा थोड़ा लेना है। प्रोजेक्टिंग 947 ट्रेड कर लेगा तो रिटर्न जो है 10% से ज्यादा हो गया। और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो, ऐसे ही जाके बैठना चाहिए 2018 से।
ठीक है, नाउ नो आई एम हैविंग सम पेन स्टिल, लेकिन आप लोग खुद देखो कि भाई जैसे ही वैलिड बाई हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है, तो हाउ इट इज बिहेविंग। अगर वैलिड बाई एस्टैब्लिश है तो जैसे यहाँ पे वैलिड बाई हुआ, लेकिन ये 721.5 ट्रेड करके पीसी से बंद नहीं हुआ, तो वैलिड बाई एस्टैब्लिश नहीं था। राइट बाइंग वो पीसी से बंद हो गया, और फिर कितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल आते हैं और वो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है, लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग में, आरबीएल बैंक में, आइडिया में, यही थॉट प्रोसेस था, यही कॉन्फिडेंस था, और कुछ भी नहीं था। और अभी ओके बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे जाके देखोगे तो ये इसमें से 3 से 4 स्क्रिप्ट तो ऐसी मिल जाएगी जो अनदर इंडिया बुल्स है, जो अनदर आइडिया है, जो अनदर आरबीएल बैंक है। यस सर, हाँ, फाइन, ठीक है सर, समझ गया। रोज यस रोज करोगे। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है आप समझ गए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश एवरीवन। 8 स्क्रिप्ट, यस शुरू में इसको देखने में, स्टडी करने में 20 मिनट लगेगी, 10 दिन की है तो 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी एक स्क्रिप्ट एक। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। I don't know if I'm doing mistake by सीधा सीधा सिंपल सिंपल छोड़ के थोड़ा ज्यादा रिवार्ड मिले इसके लिए डिटेल में जा रहा हूँ। जो जा सकते हैं वो जावे, नहीं जा सकते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस करके क्वेरी पूछ के तैयार हो। तो नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा 5% मिल ही रहा है, वो करते रहे। ठीक है, बोलो। Good evening, sir. Good वेरी evening, sir. गुड। Sir, monthly post opening trade setup. वाह, लेकिन आज मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप का दिन नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन रखे कि एक्टिव शिक्षा की क्वेरी चलती है तो भी आरएआर नहीं ले, आरएआर और स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का चलता हो तो ये नहीं ले। ओपन किया है तो मैं बोल दूं, द बेस्ट बाय ऑफ दिस मंथ इज दिस 6 स्क्रिप्ट्स: वेल, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, अंबुजा सीमेंट, हीरो मोटर एंड पेट्रोनेट। एंड द बेस्ट सेल ऑफ दिस मंथ इज सेलिंग इन नॉन ट्रेंडिंग, जिसमें खास करके ये स्टॉप एंड यूज आरसी, हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया हो, तो मस्त बीडीपी डब्ल्यूडीपी तक टाटा स्टील आ ही जाएगा। बीडीपी नहीं, डब्ल्यूडीपी भी आ जाएगा, क्योंकि मंथली में हायर गैप और कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, राइट। फिर दूसरा बेस्ट सेल है इस मंथ के लिए, अकरेंस पीरियड वैलिड बाय एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, ये एक्शन में है। तो पीवीआर, वाओ, देखो कितना मस्त टूट भी गया, जो हम डेली में वीकली में करते ही हैं, वो पीवीआर है, जो सीधा डब्ल्यूडीपी तक की जर्नी है। फिर ये दिस 9 स्क्रिप्ट्स, नाम देखे बगैर अब उनको देखना चाहिए कि ऑल दिस 9 विल बिकम पीवीआर इन दिस मंथ, जब भी स्टॉक एंड सेल हुआ तभी, तो ये अशोक लेलैंड बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, बट कितना ऊपर जा सकता है, जाके जैसे स्टॉक एंड सेल हो, बेस्ट सेल पीवीआर को आ ही गए उसमें। टाइटन भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कटिंग द फ्लाइंग काइट का आरसी 100%, आरसी 100% टारगेट अचीव, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 100% भी ट्रेड कर लिया रिट्रेस होके, फिर रिट्रेस हुआ है। जब भी स्टॉक एंड सिर्फ हो तो सीधा बीडीपी है, लाइक दिस करते रहना चाहिए। बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मंथली में, बाइंग में भी, सेलिंग में भी। ये आरएमएसएल हायर क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस, ये फॉलिंग चलो 38.2 आ गया, 5%, मिनिमम 5%, एक्टिव ट्रेडिंग में भी 5% है,
मंथली में तो 10% हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो। सर बाइंग इन ट्रेंडिंग। તમારે બાઇંગ ટ્રેન્ડિંગ સીધું ન કરવું જોઈએ, આમાંથી કંઈક બોલો। મંથલી ટાઈમ ફ્રેમ મહિનાના કેટલા ટ્રેડ કરવા છે? સર હપ્તે કે દો લોકો હોય ને એ લોકોનું કામ છે કે જે લોકો આઈસીએફસી, આઈસીઆરસી, આરએમએસએલ હાયર, આરએમએસએલ લોઅર બધી જ ટાઈપના ટ્રેડ કરી શકે। યસ ઓકે। આપણે આ ટ્રેડ સેટઅપ વાઇઝ જવું જોઈએ। હું બાઇંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ વેબિનારમાં શું કામ લઉં છું? કારણ કે આટલા એક એક સેટઅપ હું સમજાવતો રહીશ તો વેબિનાર પૂરો જ નહીં થાય। યસ સર। ટ્રેડ સેટઅપ વાઇઝ જાઓ, કોઈ भी एक ट्रेड सेटअप में मास्टरी करो, बहुत થઈ ગયું। बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन, सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो क्या है कि वेबिनार में मैं कितना ले सकता हूँ इन डेप्थ। खाली आ बे ट्रेड कह रहे हो ने आईसीआरसी नॉक इन आरसी रिट्रेस થાય ને કે આરસી 100% આવે। આ બે સ્ક્રિપ્ટ रिट्रेस થયા પછી આ બીએલ रिट्रेस થયું, यस। जो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट મળે એટલે સીધું આરસી 100% મંથલી 8%, 8% ना। इंडसइंड बैंक ये स्टेट अपार्टमेंट ट्रेड किया, ठीक है, बिना रिट्रेस किया, अपने को नहीं लेना है। फिर वो बाकी सब फिल्टर्स में 5 तरह की स्ट्रेटेजी, उसमें से कुछ एप्लीकेबल हो तो कर सकते हैं। बोलो बाइंग इन ट्रेंडिंग આવ્યો હું, તમારું મન રાખેલું છું, પણ આવી રીતે પછી લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ માં આવ્યો। બોલો કયા ફિલ્ટર માં જાઓ? सन टीवी सर। ફિલ્ટર કયું લો આમાંથી? 5 लाइव માંથી लाइव में आ रहा है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ रहा था। એ રીતે નહીં મોટા सन ભાઈ, टीवी। ऐसा नहीं। Shikshapati Market presents આ 5 માંથી એક બોલો। सर थर्ड कॉलम जो है ना एल की लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट, उसके लिए मुझे पूछना था। स्क्रिप्ट નું નામ? सन टीवी। तो लो टाइम फ्रेम सपोर्ट डालो ना। जी सर। 16 स्क्रिप्ट हो गई। सर उसमें आज है ना एसएनआर तो सेल हो गया उसका, इसके लिए शायद निकल गई होगी वो। तो दोपहर को सर दोपहर को 2:30 बजे तक था वो, फिर वो 2:30 बजे एसएनआर तो सेल हो गया सर वो मंथली में। अच्छा सर मेरे को खाली सर पूछना ये था सर, मुझे ओके सन टीवी नहीं, मुझे खाली क्वेरी मेरी स्पेशली सन टीवी की नहीं थी, लेकिन वो उसको मैं स्टडी करके यार सर लो टाइम वो फ्रेम एसएनआर तो सेल हो, हाँ सर वो था एसएनआर तो सेल हो गया, इसके लिए निकल गया होगा सर। एक सेकंड। आज भी उसका है ना वो करंट टाइम फ्रेम में आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ 4 जून को 11:30 बजे, राइट? जी सर मंथली में। हाँ बोलो, શું સવાલ શું છે? इसमें सर ट्रेड सेटअप में क्या है सर, जो लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी सपोर्ट मिले तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, और उसको फ्रेश सपोर्ट अलोंग विद बीडीपी होता है तो हमको होल्ड करने का है। तो सर लास्ट वीक में उसको, जो लास्ट वीक है उसमें उसको फ्रेश सपोर्ट और अलोंग विद बीडीपी था, तो ये लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस वीक में हूँ, तो मुझे लास्ट वीक का सपोर्ट कंसीडर करने का है कि मुझे इस वीक में सपोर्ट मिले फिर ही कंसीडर करने का है? लास्ट वीक में 6 जून के प्लान में आता हूं मैं। आरएमएसएल हायर खुल के
बिना रिट्रेस किए क्लाइंबिंग पे ट्रेड किया जी सर। और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो जी फ्रेश सर। सपोर्ट पीसीएस से तो बंद हुआ ही नहीं। तो उसके बाद वापस अगेन हुआ है 4 के 5 तारीख को, ऐसा ना, तो वापस तो उसको फ्रेश सपोर्ट मिला है। और दोनों एक ही प्लान में स्टॉप एंड यूज टू बाई और स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों होता है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते। 456.95 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 385.40, ये दोनों के बीच में पेंडुलम होगा, गजनी हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, मत ट्रेड करो, छोड़ दो। सर देखो सर, मेरी क्वेरी ये है कि ये आपने मुझे ये जो ट्रेड प्लान दिया था ना सन टीवी वाला, वो तो आपने 5 तारीख के बाद दिया था। तो मुझे आज इस वीक में मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लास्ट वीक का सपोर्ट कंसीडर करने का है कि नहीं करने का है, कि इस वीक में सपोर्ट मुझे फिर कंसीडर करने का है? सबसे पहली बात, ये मंथली का ट्रेड है, राइट? यस सर। और यहाँ पे मंथली में लास्ट वीक ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, अभी आज हुआ है सर ये। 6 जून को लास्ट वीक में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था ना? हाँ, वीकली में हुआ है। यस सर, वीकली में हुआ है। हुआ है ना? हाँ लो हाँ, टाइम वीकली फ्रेम, में हुआ है। यस सर। जैसे मैं वीकली ट्रेडिंग करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो यस्टरडे ओनली आई वाज एक्सप्लेनिंग दलजीत कि ये फिर वो वाला ट्रेंडिंग डेक में बाइंग है, तो डब्ल्यूडीपी के पास आए तो बाई कर लो, नहीं तो ये 456.95 ट्रेड करेगा तो ये बढ़ेगा, राइट? यस सर। रिवर्सल बाई हुआ नहीं तो सर, ही मेरी बढ़ेगा। हाँ सर, ये ओके आप सर, मैं ये सर। हेलो। हितेशભાઈ, તમારી સ્ક્રિપ્ટ આ સેટઅપમાં આવી ગઈ 5th નંબરમાં, એટલે it is not falling under this. સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થયું ને પ્રીવિયસ વીકમાં, જેવી રીતે વીકલી બાઇંગ હોય અને ડેઈલી માં મંડે ટુ ફ્રાઈડે માં ક્યારે બી એક સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થયું હોય તો એ રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડ કરશે તો જ નવું વધશે, નહીં તો પછી આપણે જે સન્ડે શીખ્યા એ પ્રમાણે ડેઈલી વીકલી બંનેમાં વેલિડ બાય ડાર્ક ગ્રીન હોય અને સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલના ડબ્લ્યુડીપી પાસે મળતું હોય તો આપણે બાઇંગ કરી શકીએ, અને એ આપણે અડોપ્ટ કર્યું હોય તો આ 5th સ્ટ્રેટેજી. એ જ રીતે જે રીતે વીકલીમાં મંડે ટુ ફ્રાઈડે 5 ટ્રેડિંગ પ્લાન મળે છે, એ રીતે મંથલી ટ્રેડિંગ કરતા હોઈએ તેમાં 4 ટ્રેડિંગ પ્લાન મળશે. તો આ પહેલા ફર્સ્ટ વીકથી લઈને આપણે એને ટ્રેક કરવું પડશે કે ભાઈ જ્યારે ફર્સ્ટ વીકમાં જ यस सर। સ્ટોપ એન્ડ યુઝ ટુ સેલ થઈ ગયું તો મંથલી તો અહીંયા આગળ બાઇંગ છે જ નહીં. હવે અહીંયા બાઇંગ કરવું હોય તો મંથલી વીકલી બંનેમાં ડાર્ક ગ્રીન હોય, પછી વીકલીના ડબ્લ્યુડીપી 372 હાફ પાસે મળતું હોય તો આપણે લઈ શકીએ, એ એક વાત અલગ થઈ ગઈ. એટલે આમાં what I'm trying to say कि ये करंट टाइम फ्रेम मंथली में आज 10 जून को स्टॉप एंड यूज टू सेल आज हुआ ना, यस सर। लेकिन ये लास्ट वीक ही बोल दिया था जब स्टॉप एंड यूज टू सेल उसमें हो गया। हाँ सर, ओके, मैं सन टीवी में ठीक है हो गया। मैं जस्ट एक पूछ रहा हूँ कि अगर मैं और कोई शिप में काम कर रहा हूँ और उसका मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ इस वीक से, जो 8 डेट से चालू हुआ है, तो मुझे लास्ट वीक का उसको सपोर्ट मिला हुआ, फ्रेश सपोर्ट अलॉन्ग विद बीडीपी, तो मुझे वो लास्ट वीक का कंसीडर करने का है? हाँ कर सकते हैं ना, जैसे 33 स्क्रिप्ट बाइंग में है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की तो 28 हो गई, हाँ और लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट से चल रही हो वैसी स्क्रिप्ट 16 हो गई। यस सर। तो ये अंबुजा सीमेंट प्रीवियस वीक में सब स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट था,
ये प्रीवियस वीक में बीएल में सपोर्ट था, तो ये ऑलरेडी बाइंग में आ चुकी है। और इसमें 6 जून को मतलब लास्ट लास्ट डेट, हाँ 6 जून का देख लो, बीडीपी ट्रेड किया हुआ है, अपर बैंड ट्रेड किया है, मतलब बीडीपी ट्रेड किया है। तो लास्ट વીક બીડીપી ટ્રેડ કરેલું હોય તો પછી દરેક વીકમાં બીડીપી ટ્રેડ કર્યું કે નથી કર્યું એ જોવાની જરૂર નથી। ओके ओके गॉट इट, बस मुझे यही सब बता दो लास्ट वीक का सपोर्ट। પરંતુ તમે મંથલીમાં નહીં જાઓ, હજી 2-3 મહિના નહીં જાઓ, વીકલી જ કરતા રહ્યો 2-3 મહિના। મારી વાત, મંથલી કરવું હોય તો 1-2 ટ્રેડ કરજો 1-2 સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે, પણ ડોન્ટ શિફ્ટ ટુ મંથલી ટાઈમ ફ્રેમ। यस सर श्योर। કારણ કે તમે બેસો છો સ્ક્રીનની સામે, यस सर બરાબર ને? અને જે बराबर बढ़िया સ્ક્રીનની सर आपने। જે સ્ક્રીન છોડવું હોય ને એને મંથલી ટાઈમ ફ્રેમ કરવું જોઈએ। ओके મંથલી ટાઈમ ફ્રેમ ટુ ફ્રોમ વીકલી ટાઈમ ફ્રેમ ઇઝ બેસ્ટ। કારણ કે ભૂલ બી થાય તો 4 વખત વિચારવાનો ટાઈમ મળે છે, સ્ક્રીનની સામે બેસવાની જરૂર નથી, ખાલી એક જ ભાવ છે અઠવાડિયામાં, એ ભાવ ટ્રેક કરવાનો છે। રાઇઝિંગ પ્રાઇસ એન્ડ ફોલિંગ પ્રાઇસ એક્સાઇટ ન થાય, તમે સ્ક્રીનની સામે બેઠા હો, ફોલિંગ પ્રાઇસ એક્સાઇટ કરશે, સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર નહીં થયું હોય તો બી ડરીને નીકળી જશો। जी सर ओके મંથલી, ક્વાર્ટરલી, હાફ યરલી, ઈયરલી બધું કરવું હોય તો સ્ક્રીન છોડવું પડે। ओके सर હમ? यस सर। सर मेरे को और एक था क्वेरी હમ। बालकृष्ण में सर। इसमें मंथली में ही नहीं सर डेली में सर। सर इसने 13 मार्च को किलो ट्रेड किया हुआ है। सर तो हम जैसे सीख रहे थे कि जो किलो ट्रेडेड है उसको थोड़ा हम अवॉइड करें, तो सर मुझे ये पूछना था कि उसका सर की हाई भी बहुत रिसेंट में ही ट्रेडेड था, फरवरी में ट्रेडेड था उसका, तो नजदीक में ट्रेडेड है की हाई, तो उससे कुछ कंसीडर है कि की लो हो गया तो उसके बाद हमको छोड़ ही देना है। आज किस में चल रहा है वो, किया ट्रेड करके चल रहा है, ये किलो ट्रेड करके चल रहा है आज अभी? अभी किलो अभी सर किलो ट्रेड होके चल रहा है सर। तो हमको नजदीक में भी की है तो भी हमको उसको कंसीडर नहीं करना है। અત્યારે કિલો ટ્રેડ કરીને ચાલે છે? यस सर બસ એટલે કિલો ટ્રેડ કરીને ચાલે છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું। અને तो मैं उसमें बाइंग में हूं तो मैं थोड़ा इसका की है 1297 है, राइट? जी तो बढ़ेगा तो भी 1297 तक की ही जर्नी है, जरूरी नहीं 1297 जावे, उसके पहले भी वो टूट सकता है, उसके पहले भी वो रिवर्स हो सकता है। तो मैं इसके बाइंग में हूं तो मैं थोड़ा अवेयर रहूं ना सर इसमें। इसमें बाइंग में हो तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने मैसेज भी लिखा था कि मंथली में इस महीने में जितने भी, सिर्फ इस महीने के लिए जितने भी आरएआर के पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल पे ट्रेड कर रहे हो, तो ओनली फॉर दिस मंथ हमेशा के लिए प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं करना है। इस मंथ में जो मंथली आईसीआरसी हायर गैप है, आईसीआरसी हायर गैप, तो उसको बाइंग करना अवॉइड करो। ये देखो आईसीआरसी हायर गैप आया तो बाइंग करते भी है, तो आरसी 38.2 1193 है, वो 89 तक ही आया।
पार्डन सर 5% प्लीज। तो मैं आप लोग बाइंग RAR के हिसाब से या स्टॉप टू बाई सेल के हिसाब से बाइंग करते हो, 5% ट्रेड के लिए हम बाइंग करते हैं, तो अब तक जैसे कर रहे थे वैसे ही आने वाले पीरियड में भी करना है। बट सिर्फ इस मंथ के लिए जो स्क्रिप्ट में हम बाइंग करते हैं वहां पे अगर मंथली टाइम फ्रेम में ICRC हायर गैप है, बाइंग अवॉइड करो। ओके क्योंकि ये मंथली ICRC हायर गैप अलोंग विद कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो ये सेटअप हमको मालूम ही है कि ICRC हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ मतलब अपर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। तो अगर ये बाइंग की पोजीशन हो तो यहाँ पे हमने 1172 जब था तब ये मैसेज लिखा था कि भाई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बाइंग नहीं करनी चाहिए, और 1189 तक ही गया और वहां से 1122 है। ओके 1194 ट्रेड नहीं किया। मैसेज लिखा हुआ है, कुछ मैसेज लिखा हुआ रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं मैसेज, तो उसको नोट करके रखना चाहिए। हर वेबिनार में हर बार पीछे पढ़ के रिमाइंडर 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 नहीं हो सकता है। 5% ट्रेड करने वालों को इस महीने में अगर कोई भी स्क्रिप्ट आपकी मंथली में ICRC हायर गैप है तो अवॉइड बाइंग ऐसा मैसेज भेजा हुआ है, तो बाइंग है तो RC 38.2 के पास स्क्वायर ऑफ कर दो। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना। और ये तो बालकृष्ण तो मैं खुद ही बहुत बुलिश था इसमें। 1244 हम 900 रुपए से गा रहे थे, लेकिन इस महीने में जैसे ICRC हायर गैप हुआ तो 1172 में व्यू चेंज कर दिया कि भाई अब अपने को इसमें नहीं रहना है। ओके सर, यस सर, गॉट इट। सिर्फ इस महीना, हर बार नहीं देखना है, चलेगा जैसा चलता है वैसा चलने दो, बट इस महीने के लिए करना है। बोलो दर्शक। हेलो हम्म, सर, इन्फोसिस टाइम फ्रेम डेली सर। मैसेज का वैल्यू क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा। तो मंथली में ICRC नहीं है ना, ICRC मिल जाती है। બોલો સર ઇન્ફોસિસ રિસન્ટ એસ્ટ્રેનાટો સેલના ઉપર ચાલ્યું છે, રાઈટ, અને રિસન્ટ હાઈ બી ટ્રેડ કરીને ચાલે છે. હેલો, અને ગેસ જસ્ટિફાઈડ થયું હતું, એનું લેવલ બી અપ કરીને ચાલે છે, અને એનું નેક્સ્ટ લેવલ બી ક્રોસ કરી લીધું છે, રાઈટ. PCCB 725 था और WDB સર 725. देखो सी हाउ बेस्ट इट इज नॉट कि 62 तक ही रिट्रेस हुआ जस्टिफाइड के, 62 उसने कभी ट्रेड किया ही नहीं, और ये 662 से नहीं तो 662 के नीचे आया था तो पूरे वो सीरीज इनएक्टिव हुआ, और 724 हायर से ट्रेड करेगा तो ही और बैंक आएगी। तो 724 तक यहाँ आया, ट्रेड नहीं किया, 724 यार तुम्हारे से पहले की बात है जो 724 724 લેવલ ટ્રેડ કરી લીધું છે, 724 સમથિંગ. 8 जून को 724 आया, यस सर. फिर क्या समझा न्यू क्लाइंबिंग पे આવી ગયું 739 हाफ, ઓકે સર. तो હવે फॉलो बाइंग ત્યારે જ આવશે, तभी आएगी जब 739 हाफ ट्रेड करे. ઓકે સર. હવે સર રિટ્રેસમેન્ટ પાણી અંદર અત્યારે રિટ્રેસમેન્ટ થી ચાલતું હતું, મેં બાઇંગ કર્યું નથી, વિચારતો હતો પણ એક સેકન્ડ દર્શી,
આટલું જુઓ તમે KI ટ્રેડ કરીને ચાલે છે, કિલો ટ્રેડ કરીને ચાલે છે રિસન્ટ? રિસન્ટ હાઈ થી ચાલે છે, સોરી લો થી ચાલે. કિલો ટ્રેડેડ છે ને? યસ સર. એટલા માટે આપણે આટલા દિવસથી વેબિનારમાં વાત કરીએ છીએ આને લઈને. તો તમે વિચારો કે વાય ઇટ ઇઝ યસ નોટ સર. એબલ ટુ ટ્રેડ 724 ફોર હોલ મંથ, આખો મહિનો જૂન આવી ગયો, પરંતુ ઇટ ઇઝ નોટ એબલ ટુ ટ્રેડ બીકોઝ સ્ક્રિપ્ટ કિલો ટ્રેડ કરીને ચાલે છે, એને વધવામાં બહુ તકલીફ થાય છે. ઓકે સર. તો અમે તમે સર risk- વ્યૂ બાઇંગ રો રાખીએ કે સેલિંગ માં રાખીએ સર? તમે શું કામ વ્યૂ તમારી ઇન્ફોસિસ માંથી કાઢવો છે? જે આ રિએક્ટિવ ના રિપોર્ટમાં એડવાન્સિંગ ના ઘરમાં જે સ્ક્રિપ્ટ ટુડબલ સિરીઝ 65 થઈને ચાલતી હોય, જે સ્ક્રિપ્ટ રિએક્ટિવ થઈને ચાલતી હોય, એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ લ્યો ને. યસ સર. રાઈટ રાઈટ. ઇન્ફોસિસ માં સર આપણે જસ્ટિફાઈ નો rate લેવાનો છે. લેવલ હાઈ. હા હા સર. હેલો. ઓકે સર, નો પ્રોબ્લેમ. હવે રિટ્રેસ randomly script આની નહીં અંદર ગોતો. સર. ઓકે ઓકે સર. આ રીતે રેન્ડમલી સ્ક્રિપ્ટ નહીં ગોતો, થાકી જશો આટલા, કારણ કે તમે ટ્રેડર છો અને આટલા દિવસ ટ્રેક રાઈટ. કરીને બધું નહીં મળે તો થાકી જશો. સાચી વાત છે સર. એટલે સીધે એટલે સીધું એકચ્યુઅલી આટલો બાઇંગ કર્યું નથી, પણ જ કરું છું અત્યારે આની અંદર એટલે. બાઇંગ નથી કર્યું, પરંતુ તમે જુઓ છો અને સોદો નથી મળતો એનો બી થાક લાગે છે. યસ સર. કારણ કે આપણે ઇન્વેસ્ટર હોય ને એને જોવાનો થાક ન લાગે. સાચી વાત છે સર. ટ્રેડરને સોદો ન મળે ને તો એને ફ્રસ્ટ્રેશન થાય. રાઈટ રાઈટ સર. જ્યાં ફટાફટ ક્વિક રિવોર્ડ મળે છે એડવાન્સિંગ વાળી સ્ક્રિપ્ટમાં, ઈ જ કરો ને ભાઈ. રાઈટ રાઈટ સર. ઓકે સર. એમાં બી જે કી ટ્રેડ કરીને ચાલતી હોય ઈ જ કરો ને. ઓકે સર. ઓકે. હવે અત્યારે રિસન્ટ હાઈ કરીને ચાલતી હતી ને એટલે મેં કીધું એને પર વોચ હતું એટલે. નહીં કરો, તમે ઘણા દિવસથી વોચ કરો છો અને 11 મે થી વોચ કરો છો. આપણે આ તમારી સાથે વેબિનારમાં બીજી ત્રીજી વખત કરી લીધું છે આ. યસ Right? યસ સર. 5% જ જોઈએ છે ને એડવાન્સિંગમાં જઈને કી ટ્રેડેડ હોય ઈ લ્યો ને ભાઈ. શ્યોર સર શ્યોર. યસ સર. ટીપ છે ઇન્ફોસિસમાં? શું સર? ટીપ છે, કોઈ સ્ટ્રોંગ ટીપ છે? હેલો. ના ના. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. गगन बोलो. सर गुड इवनिंग. बोलो, बोलो. सर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल डार्क ग्रीन में अभी आपने जो बताया, तो उसमें आई हैव वन मोर क्वेरी बेस्ड ऑन आवर संडे वेबिनार. उसमें भी की हाई ट्रेडेड देखना जरूरी है क्या? बिकॉज वी हैव दैट फिल्टर डबल ग्रीन की हाई ट्रेडेड डेली में. यूज दैट फिल्टर एंड सिलेक्ट दोज स्क्रिप्ट्स व्हिच आर की हाई ट्रेडेड फॉर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल इन डार्क ग्रीन, or we should go with the earlier ways what we were doing? What we have been doing for last 6-7 months, working fine. Yeah, working fine. No, based on last Sunday's webinar, I'm asking this query whether we should do that additionally so that we get still more better filter. Also, I was doing the same thing to this Darsil also. I'm repeating again here that when there is a momentum in the market on buy side, there are many scripts on buy side, and there are many scripts which are trading with key high traded, trending leg also buy, good over series justified also buy, follow buying also buy. If you be with that, it will have smooth journey, quick reward. Okay. Those also will work, but this also will give 5%. No doubt about it. But you see the pain, no? You see the pain? Hello.
The sound is not coming. You see the pain in Infosys. Yeah, I've seen. Selling is also not coming because buying is there, so it is not trading PCDS, it is not trading WDP, it is not trading reactive WDP also is not traded. Justified good above series WDP also is not traded. Even if it is traded, उसके बाद में जो PCDS मिला था 644, this 644 is not traded. You know, so it is not falling out. Okay. But ये नाटक तो देखो कैसे बढ़ ही नहीं पा रहा है. True. Okay. I have another query now in MGL daily. RAR का query है. You know, in new database now, all scripts are coming. When all scripts are coming, I want all of you to trade when weekly trading plan, cash stocks also there. तो की है traded वाला ही हम trade करेंगे ना, तो cash stocks also will be beneficial. That is also is offering, even if it is weekly, though it is weekly trading, it will give 5%. अपने को तो कुछ भी है, अपने को 5% बस अपना ये ध्यान रखना चाहिए. 5% मिलता है तो चलता है. Best thing. हाँ बोलो किसमें हो? MGL. MGL daily. This is gas justified on 3rd June and also key high traded. A follow-up buying has also come on 4th and on 8th 4 तारीख का जो PCS है वो लोअर साइड में ट्रेड किया है बट किलो इज स्टिल इंटैक्ट. एंड अनदर थिंग इज जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस है किलो इज 872.15 and the stop and reverse to sell is below BDP. Now trending leg के हिसाब से it is in valid sale, but gas justified है, key high traded है, तो और आज stop and reverse to buy भी हुआ है, तो एंड ये बढ़ेगा अब जब 1074.80 ऊपर के साइड में ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा. बट अभी जो 973 का सपोर्ट मिला है स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय से, इसका व्यू क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे बाय करके इसके स्टॉप लॉस से बैठ सकते हैं, क्या इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज इट इज की हाई ट्रेडेड एंड एक बार फॉलो अप बाइंग आई है, बट इसका निगेटिव है कि वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल इज बिलो बीडीपी. So I just want to have some opinion on, or should I ignore this scrape that it may trade 973 also because stop and reverse to sell is below BDP and valid sale से चल रहा है, तो क्या व्यू ले इसमें? Keep it simple, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Okay. वो सीरीज जस्टिफाइड सीक्वेंशियल बाई है, राइट? Yes. तो जैसे सीक्वेंशियल बाई है एंड इफ आई एम ट्रेडिंग RAR, I should note down the kilo 872.15. करेक्ट, वो नोट किया है. भाई के ऊपर है तब तक ये बाइंग में है. करेक्ट. Now second point, good above series justified, but without retracing, post using climbing by has traded. Yes. जो हमारा मेन बात है जो हर जगह नोट्स में लिखा है, क्योंकि कोई भी चीज है चाहे एक्टिव ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, बिना रिट्रेस किए अगर वो बढ़ता है तो टिकता नहीं है. ट्रू. और रिट्रेस करके बढ़ता है तो टिक जाता है. ओके. तो 5% नहीं, 5% से भी ज्यादा, यानी कि उसकी जो भी जर्नी हो उस लेवल तक अगर मुझे जाना है तो मुझे ये बात देखनी होगी कि रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है. तो यहाँ पे रिट्रेस है अगर बढ़ा इसलिए नहीं टिका. एंड लेटर 96 जो है उसका WDP है 998 PCS है. 872 तो बहुत दूर की बात है. तो एनी डिक्लाइनिंग अप टू 956 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी.
ओके 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 मतलब पॉइंट नंबर 1 हाँ किलो हम्म स्टेप बाय स्टेप। सेकंड पॉइंट हम्म इज हम्म रिट्रेस होके क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया नहीं हम्म किया, तो उसको हाथ नहीं लगाना। नहीं लगा तीसरा बात, रिट्रेस होगा। हम्म अब पहले 998 तक होना था, तो 956 तक हो, अच्छा ओके ओके तो हम बाई करेंगे। good understood, so I will wait. एंड फोर्थ इज दिस टॉपिक यूज्ड टू सेल हैज नो मीनिंग। हम बोल ही नहीं सकते कि 1052 ट्रेड कर लेगा, बिकॉज दिस टॉपिक यूज्ड टू सेल हैज मैनेज्ड टू ट्रेड 1041 ऑन लोअर साइड। ये बीडीपी हाई 1042 है, देखो हाँ बीडीपी हाँ लो हाँ कर ही है। तो ये वी कैन नॉट से कि भाई यहाँ से स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ तो 1052 ट्रेड कर। हाँ वो तो कंफर्म है, आई हैव सेड दैट कि इट इज बिलो बीडीपी, तो वो रिवर्सल बाय होगा भी नहीं और हुआ तो भी टिकेगा नहीं बिकॉज वैलिड सेल में है, डार्क ग्रीन में नहीं है। नहीं, डार्क ग्रीन एस्टैब्लिश तो है ना। हाँ डार्क ग्रीन एस्टेब्लिश्ड है। दैट इज इनफ। हाँ अच्छा ओके, सो ये रिट्रेसमेंट ही है नीचे जो हो रहा है अभी। अभी ये स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल जो है उसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट नंबर नहीं 1। है करेक्ट हाँ स्टॉप एंड यूज्ड टू बाई है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ओनली थिंग इज ओके वो सीरीज जस्टिफाइड, तो हाँ एनी डिक्लेरेशन प्राइस अप टू 956 और इवन हाँ 956 लिया तो 872 वहां तक आके फिर जो भी बढ़ेगा then it will हाँ manage to go further. ओके ओके गुड आई गॉट द आंसर, थैंक यू। Okay. हेलो, वेबिनार में हो? नहीं है, कल बात करते हैं। मैं बताता हूँ बाद में, कल बात। मैं सोया ही नहीं कल पूरी रात। नींद आ रही मुझे भी। वेबिनार कंप्लीट हो गई, सो जाऊंगा उसमें। कल बात करते हैं ना, कल करते हैं। रख। Good evening, sir. Very, very. Sir, Aibul Arya, sir. India House. क्या उसमें तो वीकली का 261.8 आ गया, स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हो गया, क्या बात कर रहे हैं उसमें? हाँ सर, मतलब उसमें आज वोडाफोन सीरीज जस्टिफाइड हुआ है और की हाई भी उसका सामने ही है अभी, जो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड का की हाई जो था ना 177 वो सामने ही है। तो यहाँ पे सर न्यू बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं नहीं, या फिर की हाई ट्रेड होने के बाद ही इनिशिएट करना चाहिए? आप बोलो ना। सर एक बार तो सर की हाई ट्रेड करे उसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा, सेफ बाइंग रहेगी वो, राइट सर? अब तो यहाँ से जो बढ़ना था वो बढ़ गया, अभी भी आएगा। 177 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट वीकली का वहाँ सब वीकली का 261 आ गया है और मंथली का भी हो गया। यस सर। अब न्यूज टू सेल होके वापस आज जो बढ़ा वो रिट्रेसमेंट ही था। यस सर यस सर 168 यस सर, बस यहाँ यही पे डाउट लॉन्ग टर्म ये बहुत बढ़िया है, बट अलाउ टू यस सर। रिट्रेस नाउ। बहुत ज्यादा बढ़ना है तो बहुत अच्छा सोचेगा अभी, मतलब बहुत अच्छा। अच्छा एक डाउट मुझे आरबीएल बैंक में था सर, आरआर डेली। आरबीएल बैंक भी वीकली का 261.8 आ गया। यस सर उसके यस बाद में कोई क्वेरी ये यार, सर कोई उसमें क्वेरी ना नहीं होनी चाहिए बात। वीकली हाँ का सर 261.8 दैट शुड नॉट यस बी सर एनी क्वेरी। यस सर। तो सर उसमें ना एक वीक बिलो सीरीज अपना वोडाफोन सीरीज जस्टिफाइड था ना, उसका जो डब्ल्यूडीपी वो लोअर साइड ट्रेड करके चल रहा था,
और उसमें बाद में से फॉलो अप बाइंग आ गई थी, वही सब बिहेवियर थोड़ा जानना था मुझे डेली में। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, इसमें जो गुडाबो सीरीज जस्टिफाइड था ना, उसका 125.85 था ना WDP, वो जो 4 मई को लोअर साइड ट्रेड हो चुका था सर, और गैस इनएक्टिव हो गया था उसको, तो उसमें जो बाइंग आई थी वो सर आज के दिन ही आई है। वो सीरीज हुआ ना 3 जून को, यस सर, तो टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, यस सर, इसका WDP 125.85 था, यस सर, तो ये लोग से ट्रेड कर लिया था। यस सर। तो इसमें मतलब फॉलो बाइंग जो आई है वो सर आज के दिन ही आई है ना, वो ऐसा कंसिडर करेंगे। उसका जो 144.60 था वो उसने कल तो ट्रेड किया था, पर वो फिर से आप किसका मैसेज था? अब किसी का मैसेज था ना, वो सीरीज जस्टिफाई होके WDP ट्रेड नहीं किया हुआ है ना ट्रेड, किया हुआ है सर। इसे वैलिड सेल से नहीं हुआ। यस सर, दिस कंसीडरिंग वैलिड सेल यानी कि WDP विद फॉलो अप रेजिस्टर्स। यस सर, वन मोर लेवल, इतना बढ़िया बाइंग ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से बाइंग एस्टैब्लिश्ड है, इज ए सीनियर पार्टिसिपेंट, ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से बाइंग एस्टैब्लिश्ड है, यस सर, वो सीरीज जस्टिफाई भी हुआ। यस सर, रेंज जो डायरेक्ट कैपिटल दोनों नहीं हुआ ना, फॉलो रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं किया ना, नहीं सर वो नहीं किया है। तो ये कंसीडर दैट वे वैलिड सेल नहीं मिला है वहां से, और ये 144 कंपनी टू सेल वाज अबव BDP, यस सर, वो BDP। बराबर BDP ही लो है, वहां तक के आया टूट के, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 144.60 हाई से ट्रेड कर लेगा। यस सर, यस सर। से ट्रेड कर लिया। तो यहाँ पे 4 तारीख को 4 मई को सर एक बार WDP ट्रेड किया ना, तो मतलब वो माइंडसेट चेंज हो गया थोड़ा इसमें RBL में, तो ऐसा टेम्परामेंट नहीं रहा बाइंग का। ठीक है, कोई बात नहीं, इनएक्टिव हुआ और इनएक्टिव होकर जो वापस मार्केट में ट्रेड किया जो रीएक्टिव हुआ, यस सर, ये भी 127.85 ट्रेड किया along with BDP, यस सर, तो ट्रेड किया along with WDP, तो निकल गए। यस सर, ट्रेड किया along, आपको क्या करना चाहिए? बाइंग इनिशिएट होना चाहिए। यस सर, वही सर एक क्वेरी था। रिसेंट है ट्रेड कर लिया तो बढ़ गया। यस सर, यस सर, तो रिसेंट हाई किया है, किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ सर। तो एक्चुअली लिखा भी बहुत बेस्ट बाइंग है। यस सर, मैं ज्यादा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है हाँ सर। ज्यादा। इसका सर अभी भी इसका किलो ट्रेड करके ही चल रहा है, और इसका किया है सर काफी ऊपर है। मतलब अभी जब वापस जब भी बाइंग आएगी तब किया है ट्रक की हम जर्नी एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। की है इज द प्रेफरेंस, इज नॉट Yes, sir. कंपल्सरी। अच्छी इतनी अच्छी जर्नी होगा, क्योंकि इस बार बाजार इतना टूटा है कि किया तक की भी जर्नी बहुत ट्रेडेबल डिस्टेंस है। यस सर, यस सर, किया इज द प्रेफरेंस, और कुछ Yes, है sir. जो रेकमेंडेड स्क्रिप्ट्स है उसमें ज्यादा नहीं सोचे, सिस्टम के हिसाब से जहाँ भी बाइंग सेलिंग आती है कर लेना चाहिए, ओके सर, अब नहीं करना। ओके ओके, थैंक यू सर। अब अभी जिसके पास भी हो उनको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। RBL Yes. बैंक वापस कुछ ना कुछ आएगा, तोड़ देंगे, फिर वापस बाइंग करना है। मस्त है ये RBL बैंक, जैसे तो वापस 137.80 तक आ सकता है। यस सर, 143 ट्रेड किया हुआ है तो उसका 136 है, वहां तक आ सकता है। कुछ ऐसा होगा वापस, एकदम से कुछ बैड न्यूज आएगी और वी डोंट नो, और उस समय तोड़ के फिर जो बढ़ेगा वो कंसर्न होगा।
यस सर, यस सर। 61.8 आ गया है। 61.8 आ गया, यस सर, वीकली में भी। डेली के 261.8 से भी घबराते हैं, तो वीकली के भी 261.8 से घबराना ही चाहिए। यस जाएगा सर। ये 177 जा सकता है कल परसों में। बाइंग शॉप लोकल वापस शॉप इशू बाई हुआ ना, तो 177 होता है। जिनके पास है उनको या तो 177 के पास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कल, या तो नहीं कर लेना चाहिए। सो कोई रास्ता ही नहीं है। 261.8 को रेस्पेक्ट देना है, मतलब देना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बट अल्टीमेटली बढ़ने में जो इन्वेस्टर्स है उनको कुछ ऊपर नीचे हो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो जाऊं मैं, कर लीजिए वेबिनार। सुनील बोलो। यस सर, ये संडे के वेबिनार में यू हैव लास्टली समराइज द पॉइंट्स। तो उसमें एक 5 नंबर का पॉइंट ऐसा था कि फॉलो अप बाइंग आफ्टर इज मस्ट, इवन आफ्टर फॉलो अप बाइंग SNR टू सेल इज ट्रिगर, कंसिडर इट इज फॉलो अप बाइंग इज कंफर्म। मतलब इसका थोड़ा सा मीनिंग ये थोड़ा समझा नहीं मेरे को। ये आज काफी हमने केस स्टडी लिए। बुलेबो सीरीज जस्टिफाइड एंड फॉलो बाइंग कम्स एंड स्टॉप एंड न्यूज टू सेल अकर्स। कोई भी बाइंग का सेटअप हो एंड एनी Yeah. करेक्शन सेल is a correction sale. Any stop and use to sell is a correction Correction. sale, right? Yeah. So that stop and use to sell above BDP. Yeah. It is a very good buy in coming days when approaches WDP. Okay. और इसको बहुत अच्छे से हमको 10, 20, 50 स्क्रिप्ट के ऊपर देखना चाहिए बैठे बैठे बैठे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जादू है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई नेवर यूज द वर्ड जादू, सॉरी, बट यू नो वैलिड बाई हो और ट्रेनिंग लिंक और फॉलो बाइंग आ चुकी हो, और उसके बाद Yeah. में जो भी सेल है इफ इट इज अबव बीडीपी, बहुत मस्त डब्ल्यूडीपी तक आता है, और वहां से जो बढ़ता है 10%, 15%। अच्छा। वीकली में भी डार्क ग्रीन हो, यू नो वीकली डेली दोनों डार्क ग्रीन। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो सपोर्टेशन समरी है अपने पास अभी यहाँ पे कितने केस है, 8 है। 8 में से 3-4 तो ऐसे रहेंगे जो डेली में वीकली में दोनों में ग्रीन है। Yeah. ये 3-4 ऐसे रहेंगे जो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है। इसको ट्रैक करना चाहिए। जब भी डब्ल्यूडीपी के पास आए उठा लो। और आजकल जो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है वो ट्रेड कर लेता है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर कन्विक्शन लेना है तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जाके 2018-19 अपने पास है। वीकली में अपने पास 95 से है, समझ रहे हो, 95 से Yeah. है। और Okay. धीरे से शिफ्ट होगी तो 20%। अच्छा। Okay. Okay, sir. Understood. एनीवन एल्स? हो गया। बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट कि भाई निफ्टी लो, निफ्टी monthly RMSL higher gap is usually ICRC. Higher gap is the best sell when lower time frame trades with resistance, but RMSL higher gap is not a best sell, but retrace होके बढ़ता है तो बेस्ट बाय हो जाता है, बट हियर इट इज नेवर रिट्रेस्ड। RMSL हायर है तो रिट्रेस होना जरूरी है, हायर गैप है इसके लिए रिट्रेस होना जरूरी है, विच इट इज नॉट डन। तो RC 100% जो है उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। एंड अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम
it is to retrace and retracement RC 14.6% है support. तो कभी भी ये during this month, I'm not talking about tomorrow, day after, during this month, it is supposed to come to 9774. RC 23.6 तो आना है. फिर उस समय बात करेंगे कि भाई अगर वो स्टॉप एंड सेल भी हो जाता है फिर वहां से रिट्रेस होगा वापस, फिर वहां से रिट्रेस होगा, फिर अगर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो स्टॉप एंड सेल होके it can come to FC 23.6, FC 38.2 also. So in short we don't know कहाँ तक की जर्नी है, बट एक बात कंफर्म है कि हम हायर गैप में बाइंग करते ही नहीं है, और उसमें भी RMSL हायर खुल के रिट्रेस हुए बगैर बढ़ रहा है तो हम बाइंग नहीं करते हैं. पर ये प्रिंसिपल जो है इस महीने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है. और हम देख ही रहे हैं कि भाई बिना रिट्रेसमेंट हमारा प्रिंसिपल है कि भाई रिट्रेस हुआ तो बाइंग करना है. So there is no buying, there is no selling as well in monthly time frame, but there is no buying. And जो senior participants है वो stop and use to sell 14.6 से नहीं 38.2 से भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हायर गैप है इसके लिए. और वीकली पार्टिसिपेंट्स, वीकली ट्रेडर्स, ये जो 9889 था टॉप, यहाँ से जो 8806 आया तो उसका PCCB 10,124 जो है, ये 10,124 का नेक्स्ट लेवल 252 ट्रेड नहीं किया है, और 10,124 का नेक्स्ट लेवल 371 ट्रेड नहीं किया है. और यहाँ पे ICRC हायर गैप से हायर गैप को फिलअप करके FC 23.6 तक आके री बिगिन टू बाय हुआ है. बट यू नो दिस इज एन अलर्ट बाइंग. री बिगिन टू बाय होने से पहले कोई डेली में एक्टिव सपोर्ट मिला था, बट फ्रेश सपोर्ट मिलके अपर बैंड ट्रेड करके बंद नहीं हुआ है. तो दिस री बिगिन टू बाय इज अलर्ट बाइंग. और अलर्ट बाइंग में यूजुअली वो रिट्रेस होता है, मिनिमम रिट्रेसमेंट और maximum retracement. So according to weekly time frame also, though it is re-begin to buy, we should not buy principally because it is an alert buying. Alert buying मतलब retrace होके बढ़ता है तो FRAR, front runner after retracement. करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद अगर आप लो टाइम फ्रेम में कल सपोर्ट मिल जावे तो हम कहेंगे FR, then we can project the journey up to RC 38.2%. एंड अर्ली बाइंग मतलब पहले लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले फिर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट चले तो अर्ली बाइंग. बट ये लोअर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिला वो इंटर चैनल जोन का सपोर्ट था, और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है, दिस इज कॉल्ड ना FRAR है, ना FR है, ना अर्ली बाइंग है. तो इट इज नोन एज अलर्ट बाइंग. तो इट शुड रिट्रेस फॉलोइंग से सब रीबिगिन टू बाय होके रिट्रेस होगा, उसके बाद ही देखेंगे. तो मुझे कोई निफ्टी में दो देयर इज नो सेलिंग इंडिकेशन, कंफर्मेशन नहीं है, बट ड्यू टू मंथली जो हमने बात की बाइंग नहीं है, वीकली में भी बाइंग नहीं है. डेली में हम देखें तो स्टॉप एंड यूज सेल होकर 10,012 तक आना चाहिए, वहां तक आ गया. एंड दिस स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल वाज अबव BDP, right? This stop and use to according to this, you know, valid buy establish हुआ है, ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से बाइंग एस्टैब्लिश हुई है, और गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके कोई बाइंग एस्टैब्लिश हुई तक नहीं हुई है, फॉलो बाइंग नहीं है ये. बट सिर्फ ट्रेंडिंग लेग और स्टॉप एंड यूज टू सेल ऑफ 8 जून देखें
अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लाइक बाइंग है, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी बाइंग है, और डब्ल्यूडीपी तक 9 जून को आया था, इसके लिए बाइंग है। तो जब तक ये 10,012.85 8 जून का ये लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तो कोई सेलिंग भी नहीं है। देयर इज टू व्यूज कि भाई मंथली में सेलिंग है, सॉरी बाइंग नहीं है, वीकली में भी बाइंग, मंथली में हायर गैप के कारण बाइंग नहीं है, वीकली में भी बाइंग नहीं है। डेली में ट्रेंडिंग लेग और स्टॉप एंड यूज टू सेल का हम ट्रेड सेटअप ट्रेड करते हैं, तो जब तक 10,012 ट्रेड नहीं करता है, तब तक हमको 10,012 के स्टॉप लॉस से भले बाइंग में रहे, प्रोजेक्टिंग की भाई 416 ट्रेड कर लेगा, बट because this month we are supposed to look at higher gap of monthly time frame, तो 10,012.85 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो पेन नहीं होना चाहिए, और 10,012.85 अगर लोअर से ट्रेड कर ले, इसका नेक्स्ट लेवल 9,992.65, तो स्मूथ सेलिंग आएगी और मंथली का बीडीपी भी धीरे धीरे ट्रेड कर लेगा। तो 10 इन शॉर्ट 10,012 on lower side, it should not trade on lower side। इतना ही है निफ्टी का व्यू। Let us focus how it is behaving at 10,012। कल तो ट्रेड नहीं किया था, आज भी नहीं किया, राइट। और कल अगर ये ICFC knock in FC plus cutting the flying kite, you know ICFC खुलता है तो अपने पास सेटअप है, knock in FC plus cutting the flying kite लोअर बैंड की स्टॉप लॉस से लेते हैं, अगर ICFC ओपन हुआ तो। अगर इस भाव में बाइंग में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसका एक और भी रीजन है जिसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन ये 13 मार्च को जब लोअर फ्रीज हुआ था बाजार, तो 7866 स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट, स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस, तो ये दोनों भाव के बीच में गजीनी वे है, तो ये पेंडुलम करता है। तो 7866 के नीचे यहाँ तक ही आया 7866, और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था, और फिर ये 7673 लोअर से ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे भी इस दिन नहीं किया था, इस दिन तो इंटरचैनल जोन है तो ट्रेड नहीं किया, और वहां से जैसे ही क्लाइंबिंग बाई पीसीसी भी ट्रेड किया तो 10,338 है। तो अगर 10,338 अगर हायर से ट्रेड कर लिया, वहां तक हम आ गए, 10,338 तक 8 जून को हम आ गए, और वहीं से 10,021 आया है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10,338 हायर से ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ से वी हैव टू वेट कि भाई हाउ इट इज बिहेविंग एट 10,012, एंड 10,012 अगर लोअर से ट्रेड करता है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 10,338 उसका ट्रेड करने का इरादा नहीं है। नाउ इट इज रेस्पेक्टिंग 10,338। सो ओवरऑल मंथली वीकली डेली इस तरह से सपोज देखते हैं तो बाइंग का मूड नहीं बनता है, और सेलिंग भी कुछ कंफर्म हो नहीं रही है। दिस इज व्हाट इज द व्यू ऑन निफ्टी एज ऑफ नाउ। Shall I leave the webinar? गुड इवनिंग सर। सर टाइटन ले सो। સિક્વન્શિયલ બાયમાં છે સર, કી હાઈ ટ્રેડ કરીને એને એસ્ટાબ્લિશ નથી કર્યું। 1017 ट्रेड कर लिया ना? नहीं सर, किया उस दिन स्टॉप एंड यूज सेल हो गया ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो होने दो ना। 950 स्टॉप एंड यूज टू सेल इज हाँ के हिसाब से बाइंग है। ओके यस बीडीपी यस भाई तक आगे तो बाइंग ही है। ओके
ओके सर, ये 9 जून को 9 जून को उसने पीसीएस ट्रेड किया था खाली ₹1 के लिए, तो मैंने वो कंसीडर नहीं किया क्योंकि 955 तक मैं खड़ा रहा था। खड़ा नहीं रहना, 950 में आ रहा है तो बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे, यस यस। तो वो मतलब ठीक था ना सोच? बराबर है। ओके डन सर। अगर आप परमिट करो तो एक और क्वेश्चन करूं निफ्टी में। बोलो। जो मैंने आपको वो एसएमएस भी किया था, निफ्टी मंथली मार्च। छोड़ो। ओके ओके, ठीक। Good night, everybody. Thank you.